लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो। अस्सलाम नाज़रीन, आपको मेज़बान अयान अख्तर, आप देख रहे हैं गपशप टीवी। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के वो आन है और शान है, फ़ख्र पाकिस्तान है। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली आसिफ लता साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ साहब, आपका असल नाम आसिफ खान है, लेकिन दुनिया आपको आसिफ लता के नाम से जानती है। इसके पीछे क्या राज है? बात सिर्फ ये है कि मैं जब बचपन में छोटा सा था तो अपनी आवाज़ में गाता था। जी जी। तो लोग फरमाइश करते थे कि लता जी के गाने सुना दो, या मैडम नूरजहां के गाने सुना दो, या आशा के, कोई भी हो। फीमेल तो फीमेल, अब मैं तो फीमेल कैसे गाऊं? फीमेल में तो गाना ही अजीब सा लग रहा है कि मैं फीमेल गाने गाऊं। जी। तो मैंने बोला फीमेल में फीमेल गाने नहीं गाता, मैं औरतों के गाने नहीं गाता, मेल गाता हूँ। अच्छा। तो उस वक्त मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को गाता था। सिर्फ उस्ताद से मैं सीखता था, तो वो कहते थे बेटा सारे गाने याद करो, आप सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, आप आगे जाओगे तो आपको सारे गाने गाने पड़ेंगे। सही है, मेल भी गाना है, फीमेल भी गाना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं उस्ताद, कैसे हो सकता है? तो फिर वो बस वो एक लंबी कहानी है। ख्वाब में मैं देख रहा था कि मैं फीमेल वॉइस में गाने गा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। फिर वो ख्वाब में ख्वाब टूट गई, तो मैंने बोला यार ये बेचैनी हो रही थी मुझे बहुत। सही सही। बेचैनी के बाद फिर मैंने बहरहाल ये बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल मैंने रियाज किया फीमेल वॉइस में, और ये रियाज करने के बाद मैंने फिर उस्ताद को गाना सुनाया। सही। तो मेरे उस्ताद हैरान हो गए कि यार ये कैसे किया तुमने? मैंने बोला जी उस्ताद, अब जो है ना फीमेल को फीमेल में गाया करेंगे। अच्छा अच्छा। फिर तो बहुत खुश हुए। तो इस तरह फिर वो जब गाने लगा तो लोग ये लता इसलिए पड़ गए कि लोग बोलते थे यार तो डिटो लता मंगेशकर गा रही है स्टेज पे। तो मुझे बता आसिफ साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आप बचपन में कहाँ से और किस उम्र में पहली बार आपने महसूस किया कि मैं गाना गा सकता हूँ और गाऊंगा? ये मैंने महसूस नहीं किया जी जी। बल्कि ये मैं अल्लाह ने मुझे पैदा ही किया था। जी जी। तो मैं बचपन से ही, जब मुझे होश भी नहीं था, तो रेडियो पे कोई भी गाना आता था तो वो आधा गाना उसी वक्त याद कर लेता था। सही सही। और उसी वक्त मैं घर में वो कोई भी चीज़ बजा कर मैं गाने लग जाता था। सही। जबकि मुझे याद नहीं है। मेरी वालदा कहती है कि ये इतना ज़हीन था कि आधा गाना याद कर लेता था। तो मुझे पैदाशी हूँ मैं। सही। सबसे पहला गाना आपने कब रिकॉर्ड करवाया? ये एल्बम स्टेज पे तो गा रहा था मैं। पहले तो एल्बम, मैंने 2 एल्बम मेरे रिकॉर्ड हुए थे। एक एल्बम था पीएमसी कंपनी से, जिसमें लता जी के गाने, जी। लता रफ़ी साहब के गाने ड्यूट, सुरेश वाडीकर लता के साथ, किशोर लता के साथ। जी जी। ये ड्यूट गाने थे, सिंगल गाने थे। पंख होते तो उड़ाती रहे। आसिफ साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारी नाजरीन के लिए लता जी की खूबसूरत सा सॉन्ग हो जाए तो क्या ही बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे छू रही है तेरी गर्म सांस, मेरे रात और दिन महकने लगे। तेरी मेरी सांसों ऐसी छुआ है कि मेरे तो पाँव बहकने लगे। लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो। तुम्हारी गाहें वाह वाह वाह, क्या बात है।
सांस मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है गुजरता है, गुजर जाएगा। आँख से दूर ना हो, दिल से उतर जाएगा। वाह वाह वाह, बेहतरीन। जी नाज़रीन, लता जी हमें मौजूद नहीं है, लेकिन आसिफ साहब ने फिर से उनकी याद ताज़ा कर दी है। आसिफ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी। आसिफ साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो टैलेंट अल्लाह ताला ने आप पर बख्शी है, क्या वाकई कोई टैलेंट है ये? बिल्कुल टैलेंट है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, अब तो खैर पूरी दुनिया में भी है। अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसे है, फीमेल आवाज़ में गा रहे हैं। अच्छा। इंडिया में भी है, मगर जिस दौर में मैंने शुरू की थी उस वक्त नहीं थे लोग, मैंने नहीं सुना था किसी को। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे कम से कम 42 ईयर्स हो, यानी 42 साल हो गए मुझे फीमेल में भी गाते हुए। अच्छा। तो अब इस तरह तो सबको गाते हैं, जैसे फीमेल में मैडम नूरजहां को भी गाता हूँ, लता जी, आशा, जी जी। और जितने फीमेल गाने वाली जो लोग डिमांड करते हैं, जो फरमाइश जिस तरह की आती है, वो गज़लें भी हैं, जज्जी चित्रा, ड्यूट गज़ल। तो फीमेल अपनी अपनी आवाज़ है, सही है। जो मैं फीमेल, मेरी अपनी आवाज़ है। अब मैं किसी को भी गाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे लता ने गाया, लता जी ने आसिफ गाया। साहब, मुझे एक बात बताएं, आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में आप जैसे टैलेंट को खोया है? हाँ, ये तो है, ये होता है। इसकी वजह क्या बात ये वजह क्या है, बस अल्लाह जाने अगर यही इसके talent- पीछे क्या मामलात है। पर हमारे पाकिस्तान के अलावा दुनिया में हर मुल्क में, चाहे छोटे से छोटा मुल्क जी। है, उसमें आर्टिस्टों को बहुत लाइक करते हैं और आर्टिस्टों को इज्जत देते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं। पाकिस्तान में खुद बनाना पड़ता है। अच्छा जी। आसिफ साहब, मैंने ये भी सुना है कि आप इंडिया भी सफ़र कर चुके हैं। जी। क्या वाकई आप लता जी से मुलाकात हुई थी? हाँ, मेरी लता जी से मुलाकात हुई, और मैं कम से कम मैं अम्मी के पासपोर्ट पे गया था 3 महीने की वीज़ा पे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर मैं 18 महीने रहा हूँ, लोग मुझे आने नहीं दे रहे थे। लता जी के साथ? नहीं, लता जी के पास तो मैं एक मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा। उन्होंने भी कहा था कि अगर ये बच्चा यहाँ रहना चाहे तो हम इनके पूरी फैमिली को नेशनलिटी देंगे। लता जी ने कहा था? हाँ। अच्छा जी। पूरी फैमिली को यहाँ बुला लेंगे, उनको इंडियन नेशनलिटी देंगे, और बस इनको सीखना है और गाना गाना है, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, माशाल्लाह। पूरी दुनिया सुनेगी। सही। लता जी को पता था कि मुझसे जैसे आवाज़ में बात हाँ, मैंने उनको सुना दिया था। अच्छा। वो सुन चुकी थी, तो उन्होंने जब सुना था तो मुझे गले में बुसा किया उन्होंने। अच्छा। उठ के, और फिर उन्होंने कहा था कि अगर ये रहेंगे तो हम इन्हें यहाँ नेशनलिटी देंगे और ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में गाना, जी जी। वो उन्होंने कहा इनकी अपनी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। सही। मेल आवाज़ जो है मेरी, जी। उन्होंने इनकी अपनी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। सही। तो ये बात है, वो बड़े लोग हैं इंडिया में गाने बजाने, इसको बहुत इज्जत देते हैं। सही सही। और उन्होंने बहुत इज्जत दी मुझे, मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे उन्होंने इतनी इज्जत दी। तो उसके बाद कई दफ़ा ऑफर आई थी आपके पास? ऑफर आई, मगर मैं गया नहीं। मैं जब वापस आया हूँ फिर दोबारा नहीं जा सका, क्योंकि फिर मेन चीज़ें, अगर आपका घर ही बिगड़ जाए तो फिर ऐसे पैसों पे या ऐसे दौलत पे या शोहरत पे फिर सही बात ही है। बेकार है। सही। ये हालात ऐसे हैं कि बच्चों की वजह से मैं कहीं नहीं जाता, सही। ज़्यादा अरसे के लिए नहीं।
अगर हाँ 15 दिन 1 महीने के लिए अगर कोई कंट्री में जाना हो तो मैं जाता हूँ, शो करके वापस आ जाता हूँ। सही। जी है जी। आसिफ साहब, हमारे जो नाज़रीन है और मुझ समेत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट में अगर छोटा सा कुछ गाना सुना दे, अच्छा सा, लता जी की आवाज़ में। ठीक है। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इसी आशीष साहब, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और आपने बड़ा कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया हमें और हमारे नाजरीन को। तो अपने मेज़बान अयान अख्तर को इजाज़त दिए, फिर मिलते अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।